चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज की जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं, आज मैं आप लोगों को द इनसाइड वर्किंग द इनसाइड वर्किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टॉक मार्केट अंदर से काम कैसे करता है। ऑल्दो हम सब क्या है ऊपरी ऊपरी तो जानते हैं, लेकिन मोस्ट रिटेलर्स कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे वाकिफ नहीं है। तो आज हम मेजरली समझेंगे इनको। ऐसे तो पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं, लेकिन हम बुल साइड को डिस्कस करेंगे, हम बेयर साइड को बाद में देखेंगे। बुल ये पार्टिसिपेंट्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये कोई नहीं बता रहा ये चीज, हमने तो एटलीस्ट कहीं नहीं पढ़ी, ये हमने अपने रिसर्च से जो हमने पता किया है वो आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे पहली चीज है कि जो हमारा जो मार्केट है स्टॉक मार्केट, उसमें नॉर्मली बुल्स हैं। ठीक, बिग बुल्स हैं। बिग बुल्स जो जितने भी आप हेज फंड्स को देखते हैं, जितने भी आप एच को देखते हैं, जितने भी आप बोलना चाहिए बहुत, चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, डी हो गए, एफ हो गए, वो हो गए। एंड देन देर आर बिगेस्ट बुल्स। बिग बुल्स के बाद आते हैं वो जिनके बारे में कोई नहीं जानता, यानी कोई नहीं से मतलब है रिटेलर्स तो बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, वो कौन है, कैसे कंट्रोल करते हैं मार्केट को। दे मेक टेंस ऑफ करोड़ अ डे, कई हंड्रेड्स ऑफ करोड़ अ डे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या है पीपल इन दिस कंट्री, इन द वर्ल्ड कह लीजिए, बल्कि बिकॉज आजकल ग्लोबल एक्सेस है, द वर्ल्ड आर अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा रिच है। ठीक है, एंड दैट्स वाई जब हम ऐसे लोगों से डील करते हैं ना, तो हमको समझना पड़ेगा कि वो हमारे रूल से नहीं खेलते, वो मार्केट को अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं। उनमें वो काबिलियत है, उनके पास काबिलियत से ज़्यादा उनके पास उस टाइप का पैसा है। ठीक है, तो हमें समझना है कि जब आप स्पेशली जब आप एल्गो में आते हैं, जब आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ अपने दिमाग में पूरी तरह क्लियरली बैठा दी जाए कि देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल बी कंपीटिंग विद देम। जैसा हमने आपको लास्ट अपने टॉपिक में भी बताया था कि भाई डू नॉट फॉल फॉर द कॉन्सेप्ट कि आप एच से compete कर सकते हैं। इनके पास अल्ट्रा एच के पास एच ऑलरेडी हैं। एच से हमारा मतलब है ना एच से ना एच से। ठीक है, ये अल्ट्रा एच तो ऑलरेडी एच से भी आगे चल रहे हैं, कई तो बहुत अमीर है। ठीक है, बहुत अमीर, आप इमेजिन नहीं कर सकते आप। तो when they move they have a different technique, they have different pattern of thinking. Now ये जो क्लासेस है ना, इसे इनसाइड वर्किंग, इनको इनकी जय जयकार करने के लिए नहीं है। ठीक है, हमें क्वेश्चन का जवाब देना है, हाउ कैन यू रीच, यह बोलना चाहिए हाउ कैन यू गेट टू देयर लेवल, नॉट नेसेसरली मनी वाइज, क्योंकि मनी वाइज नन ऑफ देम, एक चीज और बता दें आप लोगों को, नन ऑफ देम मेक देयर मनी ऑफ सोली ट्रेडिंग। इस चीज को अगर आपने नहीं समझा ना टाइम से, तो यू विल ऑलवेज बी बिहाइंड। देखो समझना, वो लोग ना सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करते, वो लोग एक बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं उनके, कई बार सैकड़ों बिजनेसेस होते हैं उनके। ठीक है, दे रन ह्यूमंगस नंबर्स ऑफ बिजनेसेस। प्रॉपर्टी का भी बिजनेस है उनका, किसी के पास कोई बोलना चाहिए कोई बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं तो उनके अपने बिजनेस हैं, टेक बिजनेस में भी हैं, वो लोग सब जगह हैं। ठीक है, कई जगहों पर प्राइवेट इक्विटी होल्डर हैं। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि दे मूव विथ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी। स्टॉक मार्केट उनके लिए इजी मनी है, लाइट मनी है, समझ रहे हो, हल्का पैसा उनके लिए, 1 करोड़ रुपए सस्ता है। ठीक है, उनको 10 करोड़ भी सस्ता लगेगा, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ मनी दे गॉट। सो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगी कि आपको अगर उनके लेवल पे पहुंचना है ना, तो स्टेप्स, क्योंकि हम भी क्या है उनके लेवल पे पहुंचने के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं।
मतलब कहने का मतलब है रिसर्च कर रहे हैं वो लोग कैसे मूव करते हैं, स्मार्ट मनी कैसे मूव करता है। तो जैसा इंडेक्स फंड, जैसे हमने बताया, इंडेक्स फंड क्या है, एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस, एक बोलना चाहिए इंडिया की और ओवरऑल आजकल तो ग्लोबल कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। इसीलिए हम इंडेक्स फंड पे इतना बोलना चाहिए, अपना ध्यान देते हैं कि हाँ भाई, और हम ही नहीं, हर बड़े इन्वेस्टर, आप वॉरेन बफेट के स्पीचेस पढ़ लीजिए, वो इंडेक्स फंड को कितना बोलना चाहिए वैल्यू करते थे, क्योंकि वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये कंपनियां, स्ट्रॉन्ग कंपनियां, जो टॉप 50 कंपनियां हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे रैंक्स में बढ़ती हैं, अपने आप अपना उसको क्या है बेसिकली, वो अपने आप रीएडजस्ट करता जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमें वो चीज एक है, लेकिन हमको क्या करना है, समझना है, ठीक है, कि भाई अल्ट्रा रिच लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं मार्केट को। तो आपको सबसे पहले तो सोली ट्रेडिंग नहीं करनी। और अब दूसरा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ समझने वाला है वो है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन मार्केट। ठीक, इंफॉर्मेशन मार्केट है, कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन बिकती है इस देश में, यही नहीं ग्लोबली बिकती है। जिस इंफॉर्मेशन में ऑर्डर बुक शामिल है, ठीक है, आपकी ट्रेड साइज शामिल है, हमें लगता है नहीं शामिल है इसमें। उन्हें पता होता है कि लोग कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, आपकी डिसीजन शामिल है, आप क्या फैसला लेते हो, लेने का क्या देख के लेते हो, ठीक है। सो देयर आर थिंग्स that you have to consider when it comes to, if you are going for algo trading and if you are like really serious, then the thing that you have to understand is कि all this information will play a role in the world of algo, where the algorithm has to be in such a manner कि ये सारी चीजें लीक हो रही हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बेची खरीदी जा रही है, उसमें सैटेलाइट डेटा है, ठीक है। यहाँ हम ऐसे साधारण डेटा बोल सकते हैं। सैटेलाइट डेटा से मतलब है कि अगर आपको एक उदाहरण दें तो देयर आर इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो ना सैटेलाइट इमेजरी का डेटा का पे करती हैं। वो ये पता करते हैं कि जैसे वॉलमार्ट में अगर उनको इन्वेस्ट करना है, या समझ लीजिए उनको डी मार्ट में इन्वेस्ट करना है, तो वो देखेंगे कि डी मार्ट के पार्किंग लॉट में कितना गाड़ी खड़ा रहता है। ये एक्चुअल केस स्टडी है जिसे आप लोगों को किसी दिन शो करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, ठीक है। तो हमें पता भी नहीं किस किस तरह का डेटा मार्केट में पहुंचाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन इंजेक्ट किया जाता है मार्केट में, ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है, ठीक है, डिमांड शो किया जाता है कि इसका प्रोडक्ट का डिमांड है, फेक डिमांड क्रिएट किया जाता है। समझ रहे हैं इन चीजों को आप? तो आई होप ये सब चीजें अभी आगे चल के आप लोगों को इसको डीपली बताएंगे कि डिमांड क्रिएशन कैसे करते हैं ये लोग, ठीक है, मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन से हमें कैसे बचना है। इजी भाषा में बोले, ट्रेड लेस अर्न मोर कम ट्रेड कीजिए, ट्रेड लेस अर्न मोर। आई नो पर्टिकुलर एल्गोरिदम, ठीक है, आपको बिल्कुल सीधी बात बताना, एक सर्टेन एल्गोरिदम है जो हम जानते हैं एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमने उसको ऑपरेट करते देखा है। उस एल्गोरिदम में आपको सही बता रहे हैं, दैट एल्गोरिदम ओनली ऑपरेट्स 3 times a year, साल में सिर्फ 3 बार ऑपरेट होता है वो, ठीक है। द पोजिशन साइजिंग इज ह्यूज ऑन दैट एल्गो, ह्यूज पोजिशन साइजिंग होती है, हाई लेवल किल स्विच लगे होते हैं, हाई लेवल एसएल डबल एसएल्स लगे होते हैं कि एक एसएल जंप हो गया तो दूसरा एसएल लग जाएगा। मगर वो इतने बोलना चाहिए, उसमें आईवी को कंसिडर किया जा रहा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का कंसिडरेशन होता है, उसमें वो हर वो चीज की जाती है जो कि एक रिटेल ट्रेडर कंसिडर नहीं करता। हमने वो हाई लेवल एल्गोरिदम चलते देखा है, साल में सिर्फ 3 बार चलता है वो, 3 में से रेयरली, ऐसे तो हर 3 बार सही होता है, लेकिन मान लीजिए एक बार कभी गलत हो भी गया ना तो 2 बार उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है उसको टेक ओवर करने की, प्लस 3 बार चलता है तो उसमें कमीशन लो होती है, पोजीशन साइजिंग ठीक होती है, देन द एल्गो ट्रेडर मेक्स मनी। अभी नहीं समझ में आया होगा कहीं किसी को, या फिर कोई डाउट होगा ना तो पूछेगा कि वो एल्गोरिदम एक्चुअली में है कैसा। वो ऑप्शन बाइंग के बारे में, बाय द वे, ऑप्शन बाइंग एल्गो था वो एक, और पब्लिकली अवेलेबल हुआ करता था एक समय में, अब वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो अब उसको हम ढूंढ करके हमको आपको कहीं से ला कर देना पड़ेगा। बट एनीवेज, तो ये एक पहली क्लास थी, बहुत बेसिक सी चीजें मैंने आप लोग बताई, बेसिक सुनने में बेसिक लग रही है, बट अगर आपको ये सब समझ में आ गया ना तो आप ना ट्रेडिंग का व्यू बदल जाएगा आपका, आपको रिटेलर्स की दृष्टिकोण से हटकर सोचना शुरू करना पड़ेगा। नाउ यू आर एन एल्गो ट्रेडर। आप अगर रिटेलर्स की तरह सोचेंगे तो फिर होगा क्या, आप रिटेलर्स के साथ ट्रेड करेंगे, रिटेलर्स को पीसने का काम करते हैं ये लोग, दैट्स हाउ दे मेक देयर मनी।
ठीक है। नहीं तो अगर इफ़ यू वांट टू लिव ए पीसफुल लाइफ, गो फॉर इंडेक्स फंड्स। ठीक है, ऑटो बैलेंस होता है, ऑटोमेटिक जो रिटर्न्स आपको देगा वही आपको थोड़े बहुत रिटर्न्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, इतना ही है, इतनी ही चीज़ें हैं। आई होप समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। और अगले हम, ये पार्ट 1 है, हम इनसाइड वर्किंग में और चीज़ों को समझेंगे जिसमें पार्ट 2 भी आएगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में अपन प्लेयर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कौन सा डेटा एक्सेस हम ले सकते हैं, कौन सा डेटा हमको कभी एक्सेस मिलेगा ही नहीं, ठीक है, कौन सी स्ट्रैटेजी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल यूजलेस हैं। ठीक है, तो ये सब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये कोड को याद रखिएगा, ट्रेड लेस अर्न मोर। कम ट्रेड कीजिए तब आपको रिटर्न मिलेगा, सही क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए और कम ट्रेड कीजिए। ठीक है, चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। ओके।